जय सिया राम एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ रीना। तो ये है मेरा डे नंबर 6 अपने आरआरबी पीओ एंड अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए, जिसमें मैंने 120 डेज़ का चैलेंज लिया है। तो आज है मेरा डे नंबर 6, जिसमें दिन की शुरुआत की थी मैंने सुबह 6:30 बजे, और इसके बाद चाय वगैरह पी के मैं बैठ की थी 6:45 बजे से पढ़ने। सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई जो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। इससे मेरे सामने अपना गूगल क्लियर रहता है और मुझे कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो मैं आपके साथ डेली अपने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर करती हूँ। इसके बाद मैं 7 बजे बैठी थी पढ़ने, और इस टाइम मैंने स्टार्ट करा था सबसे पहले अपनी स्पीड मैथ का पोर्शन, यानी कि स्क्वायर, क्यूब एंड बेसिक जो फ्रैक्शन वैल्यूज़ होती है वो जो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। अभी आरआरबी के एग्जामिनेशन के लिए, परी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अपनी स्पीड इन्हांस होगी। एंड इसके सिवा मैंने 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस भी लगाए थे आज। अगर किसी पीडीएफ मिली थी मुझे कोई, मैंने वहाँ से उनको अटेंड किया, और ये करने के बाद मैंने रिवीजन स्टार्ट किया था अपना, जो करंट अफेयर का और कंप्यूटर का, और जो मैं नोट्स बनाती हूँ इंग्लिश के, इन सब का मेरा मॉर्निंग में मैंने अपना शेड्यूल बना रखा है कि मॉर्निंग का टाइम मुझे अपना रिवीजन को देना है। बिकॉज इस टाइम फ्रेश माइंड होता है, और अपने हैंड से लिखे हुए नोट्स को जब हम रिवाइज करते हैं तो वो दिमाग में ज़्यादा टाइम तक हम याद कर सकते हैं, एंड वो ईजिली याद भी हो जाते हैं। तो इसमें मुझे 1 घंटा, आधा घंटा जितना टाइम लगता है उतना टाइम मैं रिवीजन को देती हूँ। ये करने के बाद नहाए, पूजा की, खाना बनाया, खाना खाया, और इस टाइम मैंने स्टार्ट किया था करंट अफेयर करना। और जो करंट अफेयर के लिए मैं 3 मेन सोर्स फॉलो करती हूँ, जिसमें से पहला है कृति मैम, जो फिजिक्स वाला पे आती है। उनका कंटेंट मुझे सबसे बेस्ट लगता है, मैं उनका हर एक पॉइंट नोट डाउन करती हूँ एंड उसके नोट्स बनाती हूँ। सेकंड है क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन यूट्यूब चैनल, जहाँ पे 25 से 20 मिनट का डेली वीडियो आता है, उसको मैं क्विज के तौर पर देखती हूँ एंड वहाँ से रिवीजन करती हूँ। एंड थर्ड सोर्स और मेन सोर्स है मेरा आशीष गौतम सर अड्डा वाले जो हैं, वहाँ पे मुझे बैंकिंग एंड फाइनेंस की जो भी न्यूज़ होती है वो अच्छे से मिलती है, एंड रिवीजन का काफ़ी अच्छा पार्ट होता है वहाँ पे। तो ये 3 मेन सोर्स है जो मैं करंट अफेयर के लिए फॉलो करती हूँ, एंड डेली इनमें जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है उनको मैं कंप्लीटली नोट करती हूँ एंड आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे शेयर भी करती हूँ। इसके बाद की थी मैंने एडिटोरियल की क्लास निमिषा बंसल मैम की, जिसको मैंने 40 से 35 मिनट में कंप्लीट कर लिया था। और इसके बाद मैंने एक और क्लास की थी एडिटोरियल की ही, वो थी वरुण चित्रा सर की, बट वो मैंने कंप्लीट नहीं लगाई थी। उसमें जो वोकैबलरी थी वो मैंने की थी, क्योंकि सर की क्लास में वोकैब काफ़ी अच्छी लेवल की होती है, जो एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलती है, जिनके मैं नोट्स बना रही हूँ। निमिषा मैम की वोकैब को मैं सीधा पढ़ती हूँ, वहाँ से वो काफ़ी अच्छी वोकैब ज़्यादा करवाती है, तो रिविजन हो जाता है। एंड जो मैं नोट्स बनाती हूँ वो मैं बनाती हूँ वरुण चित्रा सर की वोकैब के। इतना सब कंप्लीट करने में मुझे दोपहर के 2:15 हो गए थे, बिकॉज मैं बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके कर रही थी। मैं एक साथ बैठ के 1.5 से 2 घंटे तक बैठ के नहीं पढ़ सकती हूँ। मैं 45 मिनट पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं 5 से 10 मिनट का बीच में गैप लेती हूँ, और उसके बाद मुझे थोड़ी सी भूख लग गई थी तो मैंने कुछ ये खाया। ये मेरी सिस्टर जो है, कज़न है छोटी, वो ये पंगे करते रहती है। आलू के फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे, वैसे खाने में भी अच्छे बने थे। और ये करने के बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे घर में फंक्शन है, मेरे भाइयों का तिलक करने आए थे, 30 अप्रैल को उनकी शादी है, तो मैं वहाँ चली गई थी, और वहाँ से मैं शाम को 5:30 बजे लौटी थी। उसके बाद मैं काफ़ी थकी हुई थी, थोड़ा सा थकान हो गई थी, तो मैं खाना वगैरह खाकर रात को मैं 8:30 बजे ही बैठी थी पढ़ने। और इस टाइम मैंने पुनीत सर की 10 बजे 10 पजल वाली, जो मेरा फेवरेट शो बन चुका है अभी तक के लिए पजल्स का, वो मैं करती हूँ। अब मैं इसको कभी भी मिस नहीं करूँगी, क्योंकि अगर जिनकी भी वीक है रीजनिंग में, पजल्स में प्रॉब्लम आती है, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये 10 पजल डेली बेसिस पे किया करो, विदाउट 1 डे स्किप। किसी भी दिन आपको स्किप नहीं करना है। अब डेफिनेटली आप देखोगे 10 से 12 दिन में आपके पजल की स्पीड में इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो मैं ये डेली मैं बेसिस पे करूँगी। ये करने में मुझे लगभग 1.25 घंटा लगा था आज, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद मैंने ये अच्छे लेवल की थोड़ी सी पजल लगाई थी। मतलब हाँ, ये प्रीलिम्स लेवल की भी थी, पीओ लेवल भी पजल थी इसमें, एंड क्लर्क लेवल की भी थी। इसको करने के बाद मैंने थोड़ा सा इंग्लिश का मेंस का पढ़ा था। वरुण चित्रा सर की रिकॉर्डेड क्लास पढ़ी थी, जिसमें सर ने ग्रामर के कॉन्सेप्ट करवाए थे। लगभग मैंने 45 मिनट तक ही वो क्लास करी थी, ज़्यादा देर तक मैं नहीं कर पाई थी। एंड इसके बाद मैंने अपने कंप्यूटर के नोट्स पढ़े थे, 20 से 25 मिनट लगे थे मुझे पढ़ने में। तो ये इतना सब पोर्शन है जो मैंने अभी तक कंप्यूटर में कर लिया है, ये मेरे नोट्स बना लिए हैं। मैंने 3 क्लासेस करी है अभी तक कंप्यूटर की, MS वर्ड की, और अभी कल देखते हैं सर क्या करवाने वाले हैं। आज तो मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे पता था इतना टाइम नहीं बचेगा मेरे पास कि मैं इतना कर पाऊँ। तो ये मेरे नोट्स हैं कंप्यूटर के जो मैंने बनाए हैं, एंड ये आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी की हुई है, आप जाके देख सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द डे जो आज मैंने किया था। आज मैंने 4.25 घंटे पढ़ाई करी थी, क्योंकि काम में बिजी थी मैं, थोड़ा सा उधर चली गई थी तो नहीं कर पाई थी। मुझे पता था कि इतना ही टाइम मिलेगा मुझे,
रीजनिंग मेंस की क्लास मैंने सोचा था कि टाइम मिलेगा तो करूँगी, बट मुझे टाइम नहीं मिला एंड क्वांट की भी मैं नहीं कर पाई थी। बट मैं कल डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि मैं मैक्सिमम टाइम जो है अपना क्वांट और रीजनिंग की मेंस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस में दूँ। तो ये था मेरा पूरा दिन का शेड्यूल। आप भी अपना फुल डे जो है कमेंट में ज़रूर शेयर किया कीजिए कि आपने क्या क्या किया। अगर आप डेली बेसिस पे ये शेयर करोगे ना तो आपके अंदर भी ऐसे मोटिवेशन आएगा थोड़ा कि हाँ डेली बेसिस पे हम शेयर करते हैं अपना शेड्यूल, तो थोड़ा सा अच्छे ढंग से भी हम पढ़ाई करें। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए अच्छे से एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।